हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ABGK ऑनलाइन। तो बच्चों, आज हम लोग आपके नीट निर्माण बैच में एक और नया टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का, ऑफ प्लांट किंगडम। तो आज के इस सेशन में मैं आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। इससे जस्ट पिछली क्लास जो आप लोगों ने ली उसमें मैंने आपको एल्गी के बारे में पूरा बताया, एल्गी की क्लासेस के बारे में बताया, रेड, ग्रीन, ब्राउन, तीनों एल्गी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई। आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम पर डिस्कशन करने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। और ये बहुत खास डिवीजन है इस प्लांट किंगडम का, क्योंकि इस ब्रायोफाइट का एक स्पेशल नाम दिया जाता है। बेटा, ब्रायोफाइट्स को एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है। इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इस नाम से बहुत फेमस है। पूछा जाए अगर आपसे पेपर में कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन है, तो वो और कोई नहीं, ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। कौन होते हैं बच्चा पार्टी? ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट जो डिवीजन है बेटा प्लांट किंगडम का, वो एक ऐसा डिवीजन है जिनके ऑर्गेनिजम्स को एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, वो सारी बातें हम लोग एक एक करके इस सेशन में डिस्कस करने जाएंगे। और दूसरी बात, इस ब्रायोफाइट की कौन कौन सी क्लासेज हैं? 2 क्लासेज हैं, बहुत सिंपल सी हैं, इजी है, समझ में आएगा ध्यान से सुनेंगे तो। क्लियर है? टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी को क्लियर आ रहा है? अगर क्लियर आ रहा है, कोई बच्चा मेरे को कमेंट में बता दे, फिर हम इस टॉपिक को चालू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? कोई भी एक बच्चा मेरे को बता दे। चलिए, गुड, आ रही है आवाज़। तो हम बात कर रहे हैं आज ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, चलें। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड दी वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट में बेटा 2 कैटेगरी, मैंने बोला ना 2 क्लासेस पढ़ाऊंगा, 2 पढ़ेंगे, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ये 2 क्लास है ब्रायोफाइट्स की। तो वही बोल रहा है कि ब्रायोफाइट में बहुत प्रकार के मॉसेस और लिवरवर्ट्स इंक्लूड होते हैं, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन दी हिल्स। तो जनरली इनका जो हैबिटेट है वो कैसा हैबिटेट होता है? मॉइस्ट होता है, वहाँ पर नमी अच्छी खासी होनी चाहिए, हिली एरियाज होने चाहिए, ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये ब्रायोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इसके कौन कौन से कैटेगरी के मेंबर्स मिलते हैं इसमें? मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट, शेडेड और हिली एरियाज में पाए जाते हैं। क्लियर है? और इनको हम एक और स्पेशल नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं हम? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। किस नाम से जानते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों? सुनिएगा। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, क्योंकि बेटा ये रह तो सॉइल पे सकते हैं, ये आराम से सॉइल पे रह सकते हैं, बट ये अगर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, रिप्रोडक्शन करना चाहेंगे, उसके लिए इनको वाटर की जरूरत होती है, जस्ट लाइक एम्फीबियंस। एम्फीबियंस दोनों हैबिटेट में रह लेता है, जमीन पर भी, फ्रॉग का एग्जांपल ले लो, जमीन पर भी रह लेता है, पानी में भी। पर मेन उसको पानी की जरूरत एक्चुअल में है क्यों? फ्रॉग, अगर फ्रॉग को पानी नहीं मिलेगा मर जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं मरेगा। बट उसको पानी की जरूरत क्यों है फ्रॉग को? क्योंकि फ्रॉग बेटा जो रिप्रोडक्शन करता है वो वाटर में ही करता है, सॉइल में उसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए इन प्लांट के साथ भी ये कहानी है। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट सॉइल पे रह तो लेते हैं बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्या इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि बेटा ये प्लांट सॉइल में रह तो लेते हैं आराम से, बट इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसके लिए ये लोग पानी पे डिपेंडेंट है। अगर वाटर नहीं होगा तो ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बना पाएंगे। आगे देखते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प। अब इनके प्रॉपर हैबिटेट की बात आ रही है, कहाँ पे मिलते हैं? डैम्प एरिया में, ह्यूमिड एरिया में एंड शेडेड लोकेलिटीज में। जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे इनकी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। और साथ ही साथ दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। अब ये क्या बवाल है भाई? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, मॉसेस या लिवरवर्ट्स जो हैं, ये एक बहुत अच्छा काम करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मान लो बेटा कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे केवल रॉक ही रॉक है, और जब किसी एरिया में रॉक होंगे, क्या पेड़ उग पाएंगे उसमें? अच्छे से नहीं उग पाएंगे। अगर ट्रीज को, प्लांट्स को अगर उगना है तो उनको एक प्रॉपर फर्टाइल सॉइल चाहिए, पर रॉकी एरिया में क्या कभी कोई प्लांट या ट्री या श्रब या ग्रास उग पाएगी? अच्छे से नहीं उग पाएगी। बट उस रॉकी एरिया पे बेटा ये ब्रायोफाइट्स बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो एक्चुअल में ये प्लांट सक्सेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। मान लो कोई एरिया ऐसा है, रॉकी एरिया, जहाँ पे प्लांट का कोई नामो निशान नहीं है, डैम्प इन्वायरमेंट आया, ह्यूमिड आया,
उन रॉकी एरिया पे ये ब्रायोफाइट ग्रो करना चालू हो गए। अब समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा उस एरिया में ये ब्रायोफाइट की वजह से, इनके आने की वजह से वहां पर प्लांट्स की ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले ब्रायोफाइट मिलेंगे उस एरिया में, समय के साथ कुछ ग्रासेस उगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग मरेंगे भी, डिकम्पोज भी होंगे, सॉइल भी बनाएंगे, डेफिनेटली रॉक में जब ग्रोथ करेंगे इनके रूट्स वगैरह की वजह से रॉक का भी श्रेडिंग होगी, रॉक भी टूटेगा, बहुत सारे काम होंगे और ये फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि लिविंग मैटर है भाई, ऑर्गेनिक मैटर है, मरेंगे तो डेफिनेटली फर्टिलिटी तो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीतता जाएगा तो मॉसेस शुरुआत में दिखेंगे उस एरिया में जहाँ पे कोई प्लांट नहीं था, समय के साथ वहाँ पे ग्रास उगना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे श्रब्स आना, झाड़ियाँ उगना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद छोटे प्लांट्स, नॉर्मल यंग प्लांट्स उगना स्टार्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली मैच्योर ट्रीज भी देखने को मिल जाएंगे। पर ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें सदियों निकल जाती है, हजारों साल निकल जाते हैं, 100 200 300 साल निकल जाते हैं इस काम को होने। तो इसी फिनोमेना को प्लांट सक्सेशन बोलते हैं और उस सक्सेशन की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। भाई जब कोई शुरू करेगा तभी तो सक्सेशन आगे बढ़ेगा। शुरुआत करने वाला कौन है? ब्रायोफाइट। ये नहीं होता तो आज के टाइम पे जो हमें फॉरेस्ट मिल रहे हैं इतने डेंस, वो मिल ही नहीं पाते। चलें आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, उम्मीद करूंगा फिट हुआ होगा दिमाग में ब्रायोफाइट का हैबिटेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, अब इनकी प्लांट की बॉडी की बात करते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। क्या इनके पास स्टेम, रूट, लीफ, जैसे एल्गी की मैंने बात करी थी, वहाँ पे कुछ था ही नहीं ढंग से, उनके पास ना स्टेम थी, ना रूट थी, ना लीफ थी, उनके जैसे स्ट्रक्चर मिले थे हमें, बट प्रॉपर होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड, ये सब नाम लिए थे मैंने। क्या वो स्टेम, रूट, लीफ थे, स्टेम थे या लीफ थे या रूट थे? नहीं थे, उनके जैसे स्ट्रक्चर थे। सेम चीज इनके बात चलती है। The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae। अब बात आएगी कि इनकी बॉडी कैसी है, तो एल्गी से तो बेहतर है। एल्गी में जहां हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे थे ढंग से, कौन रूट लाइक कौन स्टेम लाइक, इनकी बॉडी में हम आराम से डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। बट इतना भी एडवांस नहीं है जो आज के टाइम पे आप पेड़ देखते हो, बहुत एडवांस ट्रीज, एडवांस प्लांट्स हैं, उनमें आप आसानी से देख पाते हो कौन रूट है, कौन स्टेम है, कौन लीफ है। बट इनमें था डिफरेंशिएशन, पर उतना भी अच्छा नहीं था जो आज के टाइम के हमें एडवांस प्लांट्स में देखने को मिलता है, बट था, ठीक है। एल्गी से बेटर था इनका स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। इट इज थैलस लाइक, इनका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल थैलस लाइक, मतलब अनडिफरेंशिएटेड, कुछ हद तक डिफरेंशिएटेड था पर लगभग अनडिफरेंशिएटेड सा ही था। एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे तो सबके बॉडी टाइप अलग होंगे, कुछ के बेटा थैलस लाइक होंगे, कुछ के प्रोस्टेट या इरेक्ट बिल्कुल पेड़ की तरह रखे हुए होंगे, एंड कुछ सबस्ट्रेटम से भी अटैच्ड होंगे। तो वही लिखा है, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, मतलब सपोर्ट बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स आर जस्ट रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? राइजोइड। अब ये दोनों प्रकार के मिलते हैं, किसी में तो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं और किसी में यूनिसेलुलर, एक ही सिंगल सेल वो राइजोइड का काम करने लग जाती है। तो डिपेंड करता है कौन सा ब्रायोफाइट है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ अगला। बट वहीं पे हम बात करें इनमें प्रॉपर क्या ट्रू रूट्स मिलेंगी, क्या स्टेम मिलेगी, क्या लीफ मिलेगी? नहीं मिलेंगी। ट्रू रूट ना ट्रू लीफ ना ट्रू स्टेम, उनके जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, हाँ या ना। तो इनकी बॉडी एल्गी से तो बेटर डिफरेंशिएटेड है, बट आप सोचो एडवांस प्लांट जैसी रूट, स्टेम, लीफ मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इनकी मेन प्लांट बॉडी, जनरली जो हमें ब्रायोफाइट देखने को नेचर में मिलते हैं उनकी जो कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होगा, उनकी कोई ना कोई तो प्लांट बॉडी होगी, उसी की बात कर रहे हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। बहुत अच्छी बात। मान ले कोई ब्रायोफाइट है, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड नहीं है। एन इनकी क्या, इनकी हैप्लॉइडी क्या होती है? एन होती है। एन मतलब क्या? हैप्लॉइड, मतलब इनके क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड। जो भी तुम्हें ब्रायोफाइट दिख रहा है नेचर में वो कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है, मतलब उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम सिंगल बैठे होंगे, पेयर बना के नहीं होंगे। चले आगे देखते हैं। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। अब ब्रायोफाइट की खासियत क्या है? इनकी जो बॉडी है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है और इसीलिए इस हैप्लॉइड कंडीशन ऑफ बॉडी को हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी है वो हैप्लॉइड है
और दूसरा ये मेन बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स, तो इसीलिए इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट, ठीक है, क्या होती है, गैमीटोफाइट। जैसे कि एक डायग्राम बनना है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये एक ब्रायोफाइट है बेटा, ये उसकी मेन प्लांट बॉडी है, क्या है ये उसकी मेन प्लांट बॉडी, तो इसकी हैप्लॉइडी लिखोगे तो क्या होगी, एन, और ये गैमेट्स बनाती है, क्या बनाती है ये, गैमेट, तो इसीलिए ये जो तुम्हें ऑर्गेनिज्म दिख रहा है इसको हम गैमीटोफाइट, क्या बोलेंगे इसे हम, गैमीटोफाइट। ऐसी प्लांट बॉडी जो गैमेट्स बनाती है, ऐसी प्लांट बॉडी जो गैमेट, ये प्लांट की बॉडी है और ये गैमेट बना रही है, तो इसलिए इस प्लांट बॉडी को हमने नाम दे दिया गैमीटोफाइट, ठीक है। और यही दिखेगा तुम्हें ब्रायोफाइट, ये एक एग्जांपल है मार्केंशिया, ब्रायोफाइट ही होता है बेटा। चलें वापस आ रहा हूँ मैं, तो सुनना जरा क्या बोला मैंने यहाँ पर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, मतलब एन है, और ये गैमेट भी प्रोड्यूस करती है मेन प्लांट बॉडी, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब गैमेट बन रहे हैं भाई, तो डेफिनेटली सेक्स ऑर्गन्स होंगे, हाँ या ना, तो सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या है ब्रायोफाइट्स में, वो सुनना। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर, पहली बात याद रखना, इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, और इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको तो हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है, हाँ या ना। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है ब्रायोफाइट के, एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्चिगोनियम। अब ये तो ऑर्गन का नाम होगा, गैमेट की बात करते हैं। मेल गैमेट का नाम होता है एंथीरोजॉइड, दूसरा क्वेश्चन, मेल गैमेट का जो नाम होता है वो एंथीरोजॉइड है, और फीमेल गैमेट का जो नाम है वो क्या होता है, एग, क्या होता है, एग। तो ध्यान रखना, सेक्स ऑर्गन लिख दे रहा हूं पहले मैं, क्या, सेक्स ऑर्गन, मेल का कौन सा है, एंथ्रीडियम, एन, ठीक है, और फीमेल कौन सा है, आर्चिगोनियम, आर्ची, ये एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, ठीक है, नाम है ये ऑर्गन है। अब ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट, मेल गैमेट कौन होगा, मेल गैमेट का नाम एंथीरोजॉइड, क्या, एंथीरोजॉइड्स, ठीक है, और फीमेल गैमेट का क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं एग, सिंपल। तो एग कहां पर मिलेगा, आर्चिगोनियम में। एंथीरोजॉइड्स कौन बनाएगा, एंथ्रीडियम में। चलें आगे, तो वही लिखा है, क्या, ब्रायोफाइट द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, और इसकी शेप भी दे रखी है, फ्लास्क शेप्ड होता है बेटा, फ्लास्क के जैसा, बिल्कुल इस तरीके का, बॉटल शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड, इस तरीके का होता है आर्चिगोनियम। दिस इज द शेप, फ्लास्क शेप, किसकी है ये, आर्चिगोनियम की, तो वही लिखा है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, और इसकी बॉडी में जो आर्चिगोनियम सेक्स ऑर्गन है इसमें एक ही एग बनता है। क्लियर है, हाँ या ना। अब कहानी क्या होगी, तो अब कहानी ये है कि ये एंथीरोजॉइड्स सेक्स ऑर्गन्स है, गैमीट्स हैं, और ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट का मतलब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मान ले ये वाटर है, क्या ये वाटर, और इसमें ये आर्चिगोनियम बैठा है, मान लो उसकी बॉडी में है कोई ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर ये एंथीरोजॉइड्स हैं, क्या है ये, एंथीरोजॉइड्स। अगर ये पानी नहीं होता और इसके अंदर बैठा ये एग, अगर बेटा ये पानी नहीं होता इसके चारों तरफ, तो क्या ये कभी स्विम करके इसके पास पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते, हाँ या ना। ये मान लो कोई एक स्ट्रक्चर है, आर्ची एंथ्रीडियम, ये कौन है, आर्चिगोनियम, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं, एंथ्रीडियम, मल्टीसेलुलर है, इसके अंदर से ये निकल रहे हैं एंथीरोजॉइड्स, ठीक है, ये निकल रहे हैं एंथीरोजॉइड्स, और निकाल ले एंथ्रीडियम, ठीक है, ये वाटर है इसके चारों तरफ। तो जैसे ही एंथ्रीडियम ने एंथीरोजॉइड्स रिलीज किए, तो ये एंथीरोजॉइड स्विम करते करते आर्चिगोनियम पे पहुंचते हैं और जाके इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, वो लिखा है, क्या, द एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर
वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, यहाँ पे रिलीज हुए और किसी कॉन्टैक्ट में आए, आर्चिगोनियम के। एन एंथीरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, और जैसे ही इसके अंदर एंट्री करके एग के पास पहुंचता है तो ये इसके साथ फ्यूज करके काय में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में। काय में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा पार्टी, जाइगोट में। जाइगोट तो जानते हैं ना, जब दो गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट ही बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। तो वही लिखा हुआ है, तो आगे समझिएगा क्या। The antherozoid are released into water where they come in contact with archegonium. An antherozoid fuses with egg to produce a zygote. ठीक है, हाँ या ना। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई है, ध्यान से सुनियो। ये गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट, ध्यान से समझना। गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, मतलब एक ब्रायोफाइट ही है बेटा ये। दूसरी बात, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इस गैमीटोफाइट पे क्या होंगे, एंथ्रीडियम और दूसरा आर्चिगोनियम। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये इसी के बॉडी के पार्ट है भाई। ये गैमीटोफाइट प्लांट की बॉडी है, पूरा प्लांट है एक तरीके से, ब्रायोफाइट है। उसकी बॉडी के ऊपर ये ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। भाई उसकी बॉडी के पार्ट ही तो होगा ये, हाँ या ना। अब इस ऑर्गन के अंदर क्या बनता है, एंथीरोजॉइड। अकल लगाओ भाई। और इसमें क्या बनता है, एग। तो ये गैमेट आ गए तेरे, अकल लगाना। ये कैसा, हैप्लॉइड। ये इसी के बॉडी के पार्ट हैं, तो ये भी कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड। ये भी इसी की बॉडी का पार्ट है, तो ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब गैमेट ये बनाते हैं माइटोसिस से। कैसे बनाते हैं बेटा, माइटोसिस। ये भी माइटोसिस करेगा, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या गैमेट बनते हैं, बट क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम चलता है। तो ये भी हैप्लॉइड आएगा, ये भी हैप्लॉइड आएगा। अब इन दोनों गैमेट का क्या हो गया, फ्यूजन। क्या हो गया बेटा, फ्यूजन, हाँ या ना। और जैसे ये फ्यूज हुए, एक सेल बन गई जिसका नाम होता है जाइगोट। क्या नाम होता है बेटा, जाइगोट। क्लियर है। और ये होती है डिप्लॉइड। क्या होती है, डिप्लॉइड। यहां तक आई बात भेजे में। गैमेटोफाइट से पहले, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है बेटा ब्रायोफाइट की। इस पे ये दो ऑर्गन मिले, इसमें मेल गैमेट बना, इसमें फीमेल गैमेट बना, पानी की मदद से फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब इसके आगे कहानी सुनना। अब जाइगोट कैसा हो गया बेटा, 2n। बट ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, n। तो क्या सर ये डेवलप हो जाएगा इस गैमेटोफाइट में, नहीं होगा। या तो अगर मुझे इससे गैमेटोफाइट बनाना है तो एक और सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, इस क्रोमोसोम नंबर को आधा कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जाइगोट डायरेक्ट मियोसिस करके गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा, या फिर अभी इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और फिर बाद में गैमेटोफाइट बनेगा। तो एक्चुअल में बेटा याद रखना, ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें जब जाइगोट बन जाता है, जो डिप्लॉइड होता है, ये डायरेक्ट मियोसिस नहीं करता। पहले ये जाइगोट डेवलप होगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसके बाद ही ये काय में हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। तो याद रखना, ब्रायोफाइट की यहाँ तक की कहानी नोट कर ली, मैं इसके आगे की कहानी इरेज करके लिखूंगा। स्क्रीनशॉट लेना वीडियो रोक के, फिर आपके पास तो कॉपी है, उसी में कंटिन्यू करते चलना, हाँ या ना। यहाँ तक बात भेजे में खुशी होगी। अब इसके आगे की कहानी सुनना। क्या बन गया था तेरे पास, जाइगोट। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे कर लूँ जिससे आप देख भी पाओ, समझ भी पाओ। यहाँ तक आ गए थे हम, जाइगोट तक। ठीक है बच्चा पार्टी। अब आगे की कहानी सुनना। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस, क्योंकि मियोसिस करना जरूरी है, क्योंकि जाइगोट कैसा है, 2n, और इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, n। जब तक मियोसिस नहीं करेगा तब तक गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। तो सुनना क्या हो रहा है अब, जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस में नहीं जाता हाथ की हाथ, बल्कि क्या करता है, जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो जाइगोट डेवलप हो जाता है बेटा। ये जाइगोट है, 2n है, जाइगोट है ये क्या करेगा, माइटोसिस, मतलब डेवलप। और यहां पे क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ये एक और प्लांट बॉडी है बेटा, और ये कैसी होती है, डिप्लॉइड। अब ये जो प्लांट बॉडी है, ये जो प्लांट बॉडी है, ये पूरी लाइफ साइकिल चल रही है बेटा ब्रायोफाइट की, मैंने नहीं बनाई है, लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट की। ये जो इस जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है, ये बेटा फ्री लिविंग नहीं होता।
ये फ्री लिविंग नहीं होता, तो लिख दे रहा हूं, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। और डेफिनेटली ऐसा ही होगा, अकल लगाओ भाई। शुरुआत कहां से करी थी मैंने? गैमीटोफाइट पे। ऑर्गन कहां पे थे? गैमीटोफाइट पे। गैमिट्स किस पे थे? गैमीटोफाइट पे। फर्टिलाइजेशन किस पे हो रहा था? गैमीटोफाइट पे। सारा काम गैमीटोफाइट पे ही चल रहा था। तो अब जो जाइगोट बना है वो किस पे, किसकी प्लांट बॉडी में बना हुआ होगा? उस गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी में ही तो बना हुआ होगा जाइगोट। और जब ये जाइगोट है, अब या तो ये अलग हो जाए इसकी बॉडी से फिर ग्रो करे, बट ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता। ये जाइगोट पहले वाले जिस गैमेटोफाइट में बना है वहीं पे बैठा होगा और यहीं पे डेवलप करता है, और यहीं पे डेवलप करके एक और प्लांट बॉडी, एक और नया स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट है इस पुराने वाले गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर ये गैमेटोफाइट नहीं होगा तो ये स्पोरोफाइट कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। 100% डिपेंडेंट रहता है बेटा, फ्री लिविंग नहीं होता। तो भी लिखा है द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। जिस गैमेटोफाइट में पूरा कार्यक्रम चल रहा उसी से ये जो डेवलप हुआ है ना जाइगोट, ये किस में बैठा है? उस गैमेटोफाइट की बॉडी में, और उसी पे ही ये बैठे बैठे डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, और बिल्कुल एक ऐसा लगता है नया प्लांट सा ग्रो कर गया। बट वो जो प्लांट ग्रो किया है वो पहले वाले गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और अपना खाना पीना खुद नहीं बनाता ये स्पोरोफाइट, उस जिस गैमेटोफाइट में ये जाइगोट था उसी पे, जो जिस पे डेवलप हुआ है ये स्पोरोफाइट, उसी से अपने खाने पीने की डिमांड पूरी करता है, तो डिपेंडेंट होता है। फिर अब आगे की कहानी सुनना। अब क्या होगा, इस स्पोरोफाइट के बेटा 3 पार्ट होते हैं। ये स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट की बॉडी है ना, अब बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, कुछ ना कुछ पार्ट्स तो होंगे, तो एक्चुअल में स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट है। कौन है ये? स्पोरोफाइट के पार्ट्स हैं। पार्ट्स लिख दे रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है बच्चा बाटी, ये स्पोरोफाइट ही है ये, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट के इस पार्ट में कुछ काम होता है भाई, हाँ या ना? अभी जरा अकल लगाओ, ये कहते हैं 2n, ये सब भी कैसे होंगे? 2n भाई, इसी के तो पार्ट है, मैंने थोड़ी बनाए। आगे सुनना, सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस, और क्या बना लेते हैं? स्पोर्स। नाम ही इसलिए पड़ा है स्पोरोफाइट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्पोर बनाए। उसका नाम गैमेटोफाइट क्यों पड़ा? क्योंकि वो ऐसा प्लांट की बॉडी है जो गैमेट बना रही है। चले, एक्चुअल में क्या होता है, इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल में कुछ सेल्स होती हैं, वो क्या में चली जाती हैं? मियोसिस में। उन सेल्स को कहते हैं हम स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर कौन होती है? स्पोर। कौन होती है? स्पोर मदर सेल कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं। और ये स्पोर मदर सेल भी कैसी होती है? 2n, और इनमें हो जाती है मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद छोटे छोटे से स्पोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। यहां तक कहानी समझ में आई। जाइगोट, जाइगोट से डेवलप होके क्या बना? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहता है अपने गैमेटोफाइट पे, जिसपे ये जाइगोट बना है, उसी पे डिपेंडेंट रहता है। इस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम स्पोर मदर सेल कहते हैं, वो मियोसिस में चली जाती हैं, और इस कैप्सूल के अंदर क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। और जब ये कैप्सूल रप्चर होता है, फटता है, और ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिस्पर्स। और डिस्पर्स होके कहीं जाके डैम्प एरिया में गिरेंगे और कन्वर्ट काय में हो जाएंगे? गैमीटोफाइट। तो यही स्पोर फर्दर डेवलप होके काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैमीटोफाइट में। अब क्या स्पोर पुराने वाले गैमीटोफाइट पे बैठा है? नहीं, डिस्पर्स हुआ है ना, हाँ या ना? मान ले ये क्या है तेरे पास? एक गैमीटोफाइट, इस पे जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप हो गई, ये जो पेन है ये मान ले स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में यहाँ पर एक कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स। जैसे ही कैप्सूल फटा, हैप्लॉइड स्पोर जाके दूसरी जगह लैंड करेंगे, वहाँ पे पानी वानी मिलेगा, खाना वाना मिलेगा, जर्मिनेट करेंगे, और क्या बन जाएंगे? एक नया गैमेटोफाइट तैयार हो जाएगा। तो अकल लगाओ भाई, ब्रायोफाइट में जो फ्री लिविंग, जो मेन प्लांट बॉडी, अल्टीमेटली क्या ही बन रहा है? गैमेटोफाइट ही बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? गैमेटोफाइट ही बन रहा है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है उसकी, किसकी? ब्रायोफाइट्स की। कोई दिक्कत? जाइगोट, जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद पार्ट्स ऑफ स्पोरोफाइट, जिसमें कैप्सूल के बाद
स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के बाद स्पोर्स, और स्पोर्स के बाद वापस से गैमेटोफाइट। तो वही लिखा है क्या, सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कौन सी सेल्स है वो, स्पोर मदर सेल, और कहां पे मिलेंगी, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मिलेंगी, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस वापस से क्या, गैमेटोफाइट, जो वापस से हैप्लॉइड होता है। उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी बात, क्लियर है, उम्मीद करूंगा फिट हो गई होगी बात। चलें आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ में आया होगा डेफिनेटली। आगे सुनिएगा, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अब इनके यूजेस, पूरी जीवन कथा तो सुन ली तुमने आप ब्रायोफाइट की, भाई सब कुछ बता दिया मैंने इसमें, आपको कुछ नहीं छोड़ा इसमें, ठीक है। अब इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइट कोई बहुत खास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के नहीं है, बट ब्रायोफाइट की कैटेगरी में कुछ मॉसेस जो होते हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट, ये दोनों ब्रायोफाइट ही होते हैं बेटा, क्लास है ब्रायोफाइट्स की। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो घास फूस खाते हैं उनके लिए जो मॉसेस हैं वो खाने का काम करते हैं। एंड स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम भी बेटा एक मॉस ही होता है, स्फैग्नम भी एक मॉस ही है। तो स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज हैं जो एक सब्सटेंस बनाती हैं जिसको हम पीट कहते हैं, हाँ या ना, क्या कहते हैं उस सब्सटेंस को, पीट। तो स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। तो पीट एक सब्सटेंस है जो स्फैग्नम से मिल रहा है और इसको पुराने टाइम से हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। और स्फैग्नम के पास एक और कैपेसिटी होती है, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। तो इनके पास एक और खासियत होती है, एक तो ये फ्यूल दे रहा है पीट की फॉर्म में, दूसरा स्फैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बेटा, क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से इसको हम लिविंग स्पेसिमेंट्स को अगर दूर देशों में ट्रांसशिप करने पड़ता है, शिपों के थ्रू अगर कहीं कहीं दूर दूर भेजना पड़ता है एरोप्लेन के थ्रू, और लिविंग स्पेसिमेन को भेजना होता है, तो उसे मॉइस्चर चाहिए होता है अच्छी स्टेट फ्रेश रहने के लिए। तो क्या यूज करते हैं हम, स्फैग्नम को यूज करते हैं उसकी पैकिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा, मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मैंने बोला था प्लांट सक्सेशन में मॉसेस या ब्रायोफाइट हेल्प करते हैं। तो अगर मान लो किसी जगह रॉकी एरिया है जहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, वहाँ पे आप मॉस और लाइकन को रख देना, ग्रो कर जाएंगे, और सालों बाद, सदियों बाद आके देखोगे तो वो रॉकी एरिया पूरा एक डेंस फॉरेस्ट में समय के साथ कन्वर्ट, एक दो दिन का काम नहीं होता। प्लांट सक्सेशन बहुत लंबे टाइम तक, प्लांट सक्सेशन बहुत लंबे टाइम तक होने के बाद एक प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट बनता है, हाँ या ना। तो अगर किसी रॉकी एरिया में जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, वहाँ मॉसेस ग्रो कर जाएंगे लाइकेन के साथ। वहाँ पे कौन ग्रो कर जाएंगे, मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस। लाइकेंस भी अकेले नहीं, मॉसेस और लाइकेन दोनों जोड़ी में उगते हैं, ठीक है। लाइकेन तो आप जानते ही हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। रॉक के ऊपर तो कोई प्लांट ही नहीं आता ना, पर ये ग्रो कर जाते हैं। एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, सीधी भाषा में ये बोल रहा है, क्लियर है। आगे सुनना, दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। उसी की बात कर दी प्लांट सक्सेशन की। तो जब ये ग्रो करेंगे तो समय के साथ रॉक को ब्रेक कर देंगे, श्रेड हो जाएगी रॉक, और टूट टूट के काय में फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसी वो सॉइल बनेगी, समय के साथ हायर प्लांट्स भी वहां ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट। अच्छा, एक काम और होता है, जब मॉस कहीं ग्रो करता हुआ देखना आप, नहीं तो इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, आप कोई भी डायग्राम देखो, मॉस बिल्कुल ऐसा लगता है घास का कारपेट रख दिया हमने, बिल्कुल ऐसा लगता है ग्रास का कारपेट सा बना हुआ होता है। तो वो लिखा है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, कारपेट, मोटे मोटे चादर जैसे, ऑन दी सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। और इसी की वजह से जो रेन गिरती है सॉइल पे, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। भाई सीधी बात है, अगर घास नहीं हो, सॉइल ही हो, सीधा बारिश पड़ेगी, सॉइल पानी में मिलके बह के चली जाएगी नदियों में। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को, सॉइल एरोजन कहते हैं। अब मैंने क्या किया, सॉइल को कवर कर दिया मॉस से, उसके ऊपर कारपेट जैसा बिछ गया एक तरीके से। अब बारिश आएगी, क्या सॉइल वापस से पानी से डिजोल्व होकर जा पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब मॉसेस क्या करेंगे, उस सॉइल को पकड़ के रखेंगे, अब वो सॉइल पानी के साथ बह के नहीं जाएगी। तो वही लिखा है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल दे रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्लियर है, हाँ या ना? क्या इरोजन प्रिवेंट कर देते हैं? सॉइल इरोजन, क्योंकि मॉसेस ग्रो करेंगे, इनकी रूट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर सॉइल को पकड़ लेते हैं। अब पानी, बारिश तेज से आएगी भी, तब भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहाँ तक डीजे में फिट हुई होगी। पूरी जीवन कथा बता दी मैंने आपको ब्रायोफाइट्स की, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी पकड़ पा रहे होंगे आप लोग। चलें आगे। हाँ भाई बोलिए,
उम्मीद करूंगा भेजे में फिट हुई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी दो क्लास, 3 बार नाम ले चुका हूं, चौथी बार और सुन लो। क्या? द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। पहली है लिवरवर्ट्स, दूसरी है मॉसेस। तो है दोनों ही ब्रायोफाइट, पहला वाला कम एडवांस है, दूसरा वाला ज्यादा एडवांस है। दैट्स इट, इतना ही फर्क है। अच्छा, अभी एक जीवन कथा में मैंने आपको क्या बताया, इनका स्पोरोफाइट इनके गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। एक डायग्राम बनना है इसी के मॉस का, ये देखो चेक करो जरा, इसमें 2 पार्ट बनने हैं। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? गैमेटोफाइट। और जरा ध्यान से देखो, क्या ये स्पोरोफाइट इस प्लांट से अलग ग्रो किया है? नहीं, इस गैमेटोफाइट में गैमेट्स आए होंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ हो, जाइगोट बना होगा, और वही जाइगोट इस प्लांट पे ऊपर जाके डेवलप हो गया होगा एक नए स्पोरोफाइट में। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या बने होंगे? छोटे छोटे से ये लाल लाल कलर के स्पोर्स। क्या होंगे? स्पोर्स। और जैसे ही कैप्सूल फटेगा ये स्पोर्स जाके फैलेंगे और नया गैमेटोफाइट, नया प्लांट, नया ब्रायोफाइट डेवलप कर देंगे। ये कहानी जो मैंने आपको ऊपर सुनाई थी उसी का एक डायग्रामेटिक व्यू दिखा दे जिससे बेजे में फिट हो जाए हमेशा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, वापस से आ रहे हैं। तो हम 2 क्लासेस की बात करने जाएंगे, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। सबसे पहला डायग्राम देखो, ऐसा लग रहा पत्ता गोभी रख दिए, हाँ या ना? पत्ता गोभी नहीं है बच्चों, ये एक लिवरवर्ट है। कौन है ये? लिवरवर्ट। इसका नाम होता है मार्केंशिया। क्या नाम है इसका? मार्केंशिया। बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है भाई, पत्ता गोभी। मैंने बोला ना ब्रायोफाइट एल्गी से बढ़िया है, एल्गी से बढ़िया नहीं है डिजाइन, बिल्कुल बढ़िया है भाई। अच्छे से देख पा रहे हो तुम इसे, रूट्स जैसा भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हाँ या ना? क्या एल्गी में इतना डिफरेंशिएटेड पार्ट थे? नहीं थे, वही चीज मैं समझा रहा हूँ। एल्गी से बेटर है पर हायर प्लांट से बिल्कुल बकवास है, हाँ या ना? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ हद तक है, बहुत ज्यादा नहीं है। चले लिवरवर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं ब्रायोफाइट की सबसे पहली क्लास डिस्कस कर रहा हूँ। क्या? लिवरवर्ट्स। क्या बेटा? लिवरवर्ट्स। नाम अजीब सा है पर याद करना है, ठीक है? तो अब क्या क्या है, क्या कंडीशन है, कैसी बॉडी टाइप है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट्स में याद करेंगे। पहला पॉइंट, द लिवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, bark of trees and deep in the woods। तो इसका हैबिटेट है भाई, रट लें, मॉइस्ट एरिया होना चाहिए। ब्रायोफाइट ग्रो ही वहीं कर रहे हैं यार, डैम्प प्लेसेस पे। मॉइस्ट होना चाहिए, शेडी हैबिटेट, ज़्यादा धूप नहीं आनी चाहिए। जैसे स्ट्रीम, जैसे कोई बड़ी सी नदी सी जा रही है, स्ट्रीम मान लो एक तरीके से बड़ा नाला सा, नाला तो नहीं बोल सकते, वो तो गंदा पानी हो गया। स्ट्रीम जैसे रिवर से छोटी पतली पतली सी नलियाँ सी निकल के उसमें से पतली पतली पानी बहने लगता है, तो उन्हें स्ट्रीम्स कह देते हैं। उनके बैंक्स पे देखोगे तो वहाँ पर मिलेंगे ये। मार्शी ग्राउंड जो बिल्कुल ऐसा है दलदली इलाका टाइप, वहाँ पर भी ये ग्रो करेंगे। डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी हो। ट्रीज की बाग्स पे छाल होती है पेड़ की, जो नमी जिसमें हो अच्छी खासी, वहाँ पर ही मिलेंगे। और जहाँ जंगलों में जाओगे तो उसके अंदर जाएंगे, जंगलों के डीप अंदर जाते जाओगे तो अंधेरा होता जाएगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता जाएगा, वहां पर भी ये लिवरवर्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में उगते हैं। चलें आगे बढ़ रहे हैं, अगला सुनना। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब थैले जैसी, ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनकी बॉडी। अब तुम कहो कि रूट जैसा, लीफ जैसा स्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छे से दिखे, तो ऐसा नहीं है। इरेगुलर शेप, थैलॉइड शेप्ड होती है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है मार्केंशिया। जरा चेक करो इसको, पत्ता वो भी सा लग रहा है यार, हाँ या ना? कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड पार्ट है नहीं है ना? तो क्या करूं मैं? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते थे हम? थैलॉइड बॉडी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? थैलॉइड बॉडी। आगे बढ़ते हैं। द थैलस इज, अब इसकी बॉडी को हमने टाइप को नाम थैलस नाम दे दिया। तो द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड। अब ये थैलस, जैसे पत्ती को हम ऊपर नीचे से प्रेस कर दें, कोई भी लीफ लेना और ऊपर नीचे से ऐसा लो, उसको प्रेस कर दो, बिल्कुल डॉर्सी वेंट्रली प्रेस, ऊपर और नीचे से उसको लो, पकड़ो और पिचका दो। डॉर्सी वेंट्रली, और बिल्कुल जोर से पिचका दो, अप्रेस कर दो, ऐसा लगे कि बिल्कुल वो सपाट हो जाए, बिल्कुल एक चपटा पत्ता जैसा स्ट्रक्चर हो जाए, तो वो लिखा है द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब कोई भी सपोर्ट जिसपे, जैसे रॉक हो गया तो उसके ऊपर ऐसा लगता है बिल्कुल पत्ता चिपक गया है, हाँ या ना? डॉर्सी वेंट्रली चिपक जाता है वो, ठीक है? आगे सुनना। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब ज्यादातर तो थैलस होते हैं, बट कुछ इसके लीफी मेंबर्स पाए जाते हैं जिनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ नहीं होती, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और वो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे ऐसे 2 rows में अरेंज हो जाते हैं। ऐसे 2 rows में लीफ अरेंज होती चली जाती है, ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना? तो हर किसी में नहीं, जो इनके लीफी मेंबर्स है उनमें ऐसा होता है। मार्केंशिया में नहीं होगा, मार्केंशिया में ऐसा नहीं है, एक ही तो पत्ता है यार, ले देखे। अब इसमें कहाँ से बनाओगे और कोई स्ट्रक्चर? चलें आगे बढ़ते हैं। बात आती है इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कैसे?
अच्छा यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए मार्केंशिया के। ये स्ट्रक्चर है बेटा फीमेल थैलस, मतलब मार्केंशिया का एक ऐसा पार्ट जिसमें केवल कौन सा गैमेट आ रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आ रहा है और फीमेल गैमेट आएगा। और इसी मार्केंशिया का मेल बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं, फर्क क्या है इनके सेक्स ऑर्गन का। इसकी बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन है और इसकी बॉडी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसलिए इस बॉडी, इस थैलस को फीमेल थैलस बोला गया है और इस थैलस को मेल थैलस बोला गया है। क्या सर ये एक ही बॉडी पे नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, पर मार्केंशिया में नहीं मिलते। और लिवरवर्ट्स है जिनमें एक ही बॉडी पे भी ऐसा पाया जा सकता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन मिल जाए। तो ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि अलग अलग, मार्केंशिया में अलग अलग मिलता है, बाकी और लिवरवर्ट्स है उनमें एक पे भी मिल सकता है, ठीक है, तो याद रखना। तो अब मैं इनके रिप्रोडक्शन पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एसेक्सुअल से शुरू कर रहा हूँ। तो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। इस पत्ते को काट दे, दो पत्ते बन जाएंगे और वो आगे जाके फर्दर डेवलप हो जाएंगे। इनके थैलाई का क्या कर दो? फ्रेगमेंट कर दो और वो दोनों फ्रेगमेंट वापस से नए मार्केंशिया में ग्रो कर जाएंगे। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा। अब इनमें दो तरीके हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन कर ले, इनका थैलस टूट जाए, दो फ्रेगमेंट बनो, वो दोनों मार्केंशिया में डेवलप हो जाए, या फिर इनमें जेमा बन जाए। जेमा और कुछ नहीं बेटा, जैसे ईस्ट में बडिंग होती है, ये मान लो एक ईस्ट है, इसमें क्या बन जाती है? ऐसे बर्ड्स बन जाती है ना, बिल्कुल वैसी ही बर्ड्स यहाँ बनती है। फर्क क्या है? ईस्ट में तो ये बर्ड यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होती है, पर यहाँ पर जो ये जेमा है ये बर्ड है बेटा, क्या है? एक तरीके की एसेक्सुअल बर्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ एसेक्सुअल बर्ड। ये क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। देखिए बच्चों 2 मिनट और देखना, थोड़ा सा आपका ये सेशन में एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर टॉपिक बीच में रह जाएगा, ठीक है ना बच्चा पार्टी। ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और वेट कर लो, ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे फिर आधा रह जाएगा नहीं तो वापस से सुनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवरवर्ट में होता है वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से इनके थैलाई का, या फिर दूसरा तरीका है जेमा बना के। क्या बना के बेटा? जेमा बना के। जेमा आर एसेक्सुअल बर्ड्स। जेमा कैसे होते हैं? एसेक्सुअल। अब ये जेमा दिखती कैसी है? जेमा आर ग्रीन कलर मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मतलब ऐसा पार्ट जहां पर ये रहती है, कॉल्ड जेमा कप्स। जरा डायग्राम देखो भाई, उसमें दिखेगा तुम्हें। तो जेमा कैसी है? ग्रीन है, मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है। ये ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, चेक करो, फनल जैसे स्ट्रक्चर ऐसे ही दिख रहे हैं। इसमें नहीं दिख रहा है आपको अपनी एनसीईआरटी में? ऐसा दिखेगा फनल जैसा, ग्रीन कलर के होंगे, फनल जैसे स्ट्रक्चर ये बन रखे हैं, है ना। इनके अंदर ये होते हैं जेमा कप, रिसेप्टिकल है। इसके अंदर ग्रीन कलर की बर्ड्स होती हैं। अब मेरे पास तो रेड है, मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ऐसी ग्रीन कलर की बर्ड्स होती हैं बेटा, ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड्स। और ये मल्टी सेलर होते हैं। कैसी होती हैं? मल्टी सेलर। और ये बर्ड किस में पाई जाती है? इन जेमा कप्स में। मल्टी सेलर है, ग्रीन है, एसेक्सुअल बर्ड है। कैसी है? एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है बच्चा पार्टी, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, वापस से आ रहा हूँ। जेमा कैसे है? एसेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन है, मल्टी सेलर है। किसमें डेवलप होते हैं? जेमा कप में। किसमें? लिवर बर्ड्स में। लोकेटेड ऑन दी थैलाई। थैलाई क्या? इसकी बॉडी है, बॉडी पे जेमा कप, जेमा कप के अंदर जेमा, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? कुछ नहीं करना, जेमा इसमें से निकलेगा, दूसरी जगह जाके गिरेगा, जर्मिनेट करेगा, एक और मार्केंशिया, एक और नया लिवर बर्ड बन जाएगा। तो वही लिखा है, द जेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो जेमा इस कप में से निकलता है, दूसरी जगह जाएगा, ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक और नया मार्केंशिया या नया लिवर बर्ड तैयार हो जाएगा। अब कहानी आ रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और भाई इनको क्या कहते हैं हम? एम्फीबियन। तो पानी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी। तो सुनना जरा अब क्या कहानी है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। अभी सेम पे तो नहीं दिखाया, डिफरेंट पे दिखा दिया। मार्केंशिया में दो मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, हाँ या ना। तो इसमें क्या है? सीधी भाषा में दो बॉडी होंगी, एक फीमेल वाली एक मेल वाली। ये मेल है एक्सक्यूज मी। इस पे क्या है? एंथ्रीडियो4, वो स्ट्रक्चर जिसपे एंथ्रीडियम मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? एंथ्रीडियम। ये बॉडी का पार्ट है, थैलाई का पार्ट है, ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये वो पार्ट है बॉडी का जिसमें सेक्स ऑर्गन मिलेगा। एंथ्रीडियो4 होता है। ये कौन होता है बेटा? एंथ्रीडियो4। और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हम बोलते हैं 8 लोब्ड एंथ्रीडियो4, 8 लोब्ड। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? 8 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है।
8 लोब स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं और उन लोब्स में एंथ्रीडियम बैठा होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये वो बॉडी का पार्ट है जिस पर सेक्स ऑर्गन, मतलब इस पर एंथ्रीडियम, DIUM, एंथ्रीडियम इसमें मिलेंगे। और एंथ्रीडियोफोर कैसा होता है, 8 लोब स्ट्रक्चर है जिसमें कौन पाए जा रहे हैं, ये सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और ये वो बॉडी का थैलस का पार्ट है जिसपे ये सेक्स ऑर्गन पाया जाता है और इसके अंदर एंथीरोजॉइड्स मिलेंगे। सेम कहानी है फीमेल वाले में। ये कौन है, आर्चिगोनियोफोर। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 8 लोब्ड एंड 9 रेज। इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, 8 लोब 9 रेज स्ट्रक्चर। इसमें मिलेंगे आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन, ये सेक्स ऑर्गन है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसमें 2 अलग अलग बॉडी में पाए जा रहे हैं। चलें आगे, वापस से आ रहा हूँ। तो सेक्स ऑर्गन तो चाहिए भाई, क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, गैमेट बनाएगा तो सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, बिना सेक्स ऑर्गन के गैमेट ही नहीं बनेंगे, हाँ या ना। चलो गैमेट बन गए, फ्यूजन वगैरह वो मैंने पहले सिखा दिया तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, अब स्पोरोफाइट पे आ रहे हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये भी मैंने पहले बता दिया। और वो स्पोरोफाइट इसी गैमेटोफाइट की बॉडी पर रहता है, वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और उस स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर मिलते हैं स्पोर मदर सेल। क्या मिलते हैं, स्पोर मदर सेल। और वो मियोसिस करके क्या बना लेंगे, स्पोर कैप्सूल के अंदर। और यही स्पोर जब कैप्सूल फटेगा वो जाके दूसरी जगह डिस्पर्स होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से नया गैमेटोफाइट में, एक नया गैमेटोफाइट तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलूँ आगे बढ़ रहे हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा पार्टी लिवरवर्ट, क्योंकि क्लास भले ही आपकी बड़ी एक्सटेंड हो रही है, पर इसको कंप्लीट कर ले। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ब्रायोफाइट की मैंने आपको एक क्लास कंप्लीट करा दिया, दैट इज कॉल्ड लिवरवर्ट्स। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सेकंड क्लास रह गई है, ज़्यादा एक्सटेंड करूंगा तो आपके नेक्स्ट पीरियड्स रह जाएंगे। तो इस सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। कल हम बात करेंगे बेटा मॉसिस पे। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स के लिए रेडी रहिएगा, कोई बच्चा लीव ना करे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आफ्टर अ मिनट।